नमस्कार, मैं जोनी सिरसवाल। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है जिला चरखी दादरी के गांव मिर्च में, जहां के मौजूदा सरपंच श्री मंजू देवी जी हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि इनका राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या था और इन्होंने गाँव के प्रति क्या क्या अपने विचार रखे हुए हैं और क्या क्या गाँव में विकास कार्य कराए हैं। तो मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम आप? मैं गांव मिर्च से सरपंच प्रतिनिधि हूं और मेरी वाइफ का सपना था कि मैं जब सरपंच बनूं तो गांव के लिए कुछ बेहतर करूं, नारी शक्ति के लिए भी और नशे के लिए भी। तो मेरी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है। उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैक्सिमम विकास कार्य करने की जो हमारी प्लान थी, सोच थी, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, आप राजनीति में आए सर, क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं सर? बस राजनीति में कोई खास उद्देश्य नहीं था। जब बचपन में छोटे थे तब ये सोचा करते कि और गांव की तरह हमारा गांव भी आदर्श गांव बने, यहाँ नशा मुक्त हो। और काम के रेशियो में मेरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। ग्राम पंचायत मिर्च मैक्सिमम किसी कारणवश से या सरपंचों की इंटेंशन की वजह से काम नहीं होने पा रहे थे। तो उस करके एक ड्रीम था कि जब हम कुछ गांव राम जो है वो कुछ इस तरह की हमारी जिम्मेवारी देगा तो मैक्सिमम काम करवाएंगे, गांव को नशा मुक्त करेंगे। ये हमने किया भी है। सर, नशे का टॉपिक आपने बहुत अच्छा छेड़ा है और इसी पे हम बात करते हैं कि नशा एक आज के टाइम में एक चिंता का विषय सर बन चुका है और जो आगे जा कर के जो हमारे युवा हैं, आगे जा कर के वो फिर एक करप्शन का रूप ले लेते हैं। जैसे कि अभी एक हाथरस में जो कांड हुआ है बेटी मनीषा के साथ, बहन मनीषा के साथ में, और उससे पहले भी दिल्ली में जो क्राइम हुआ था और आगे भी होते रहते सर, सदियों से ऐसे होता है। और कहीं ना कहीं मेरा भी यही मानना है, सबका यही मानना होता है कि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे नशे का भी, जो सर एक माहौल ख़राब करते हैं लोग, नशे का भी हाथ है सर। तो सर आपके विचार, आपके गाँव के, आपने कभी सोचा है कि मेरे गाँव में जो युवा है उनका ध्यान नशे की तरफ ना जा कर के हेल्थ फिटनेस की तरफ रहें, और आपने उनके अपने गांव के युवा के लिए सर आपने कभी सोचा कि कोई जिम आपने कोई प्रोवाइड कराई हो या कोई व्यायामशाला सर? जी बिल्कुल है। नशे के प्रति जो है वो जागरूकता बार बार अभियान भी चलाएं और मेरा गांव का युवा जो है वो बड़ा शक्तिशाली है। नेशनल टीम खो की भी रही है। रही बात जिम की, तो मैं सरपंच बनने से पहले ही युवा शक्ति के लिए मैंने स्कूल में जिम का जो सारा सामान वो प्रोवाइड करवा दिया। जी। और सर आपने अपने गांव में इसके अलावा क्या क्या विकास कार्य कराए हैं सर? जैसे ये जो हम देख रहे हैं बिल्कुल लाइव जो गलियाँ वगैरह बन रही है सर, ये सर आपके गांव में कितनी टोटल ग्रांटें आ चुकी हैं फिलहाल? लगभग 1 करोड़ के आसपास समथिंग राशि आ चुकी है, जिससे मैंने मैक्सिमम गलियों का निर्माण करवाया है। और जल भराव की समस्या सन 1977 से मेरे गांव में थी, वाटर लेवल ऊपर होने के कारण। तो उसके लिए मैंने 1 करोड़ 35 लाख के समथिंग एस्टिमेट बनवा के और सरकार के माध्यम से वो बजट पास करवाया है, जिससे जल भराव की समस्या, घर जो थे किसानों के, मजदूरों के, वो जर्जर हो जाते थे और खेती नष्ट हो जाती थी। तो जल भराव की भी, और कम्युनिटी सेंटर गांव के अंदर जो था वो भी बनवाया, बीसी चौपाल भी बनवाई, मैचिंग ग्रांट का स्कूल में हॉल भी है। और अब एक सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात है हमारे गांव के लिए कि जो नॉलेज सेंटर है, जिसको गांव की मिनी सेक्रेटरीट बोलते हैं, वो उसका कार्य बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। सर जैसे कि शिक्षक स्तर पे हम बात करते हैं कि आपके गांव में सर कितनी कक्षा तक के स्कूल है सर? मिडिल क्लास तक है। अपर के लिए जो स्ट्रेंथ थी बच्चों की, तो ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है मेरा, और स्ट्रेंथ कम होने के कारण जो है वो हाई स्कूल नहीं बन सका। इसके लिए हमारा प्रयास, अथक प्रयास है कि हम 10वीं तक करें, ताकि लड़कियां हमारी जो पास के गांव में जाती हैं वो यहीं पढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें। सर आज के टाइम जो है सर, बिल्कुल ही दिन ब दिन जो क्राइम सामने आ रहे हैं और दरिंदगी की भी हद होती जा रही है सर, तो आप इस बारे में क्या विचार करेंगे, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को कि कैसे बेटियों को जागरूक किया जाए, कैसे जो हैवानियत है उसको सर कहीं ना कहीं आकर के ख़त्म कैसे कर सकते हैं सर, और दरिंदों को हम कैसे सज़ा दे सकते हैं सर? आपने अपने गाँव की बेटियों के लिए सर क्या क्या कदम उठाए हैं सर? जी, हमारे गांव की बेटियां हैं वो स्पोर्ट्स भी करती हैं। मेरे गांव की बेटियां जो है वो आर्मी में लेफ्टिनेंट भी हैं। मेरे गांव की बेटियां पायलट भी हैं। और मेरे गांव की बेटियों ने मेरे गांव का नाम रोशन किया है। और सेल्फ डिफेंस के लिए हमें अपनी लड़कियों को थोड़ा हार्ड ट्रेनिंग वगैरह दिलाना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा की।
जिस टाइम पर हर बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि ये भी तुम्हारी जस्ट लाइक ए सिस्टर है, अपनी बहन को उस रूप में देखेगा, तो शायद भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो, क्योंकि वो भी किसी न किसी की बहन थी, बहन मनीषा। और जिस टाइम पर भी ये इस तरह की प्रवृत्ति जो होती है, गलत समाज में गलत तरह के प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन ये याद रखे कि हमारे गांव में इस तरह की कोई, या हमारे आस पड़ोस में या हमारे शहर में नारी जाति का अपमान ना हो, इस तरह का बलात्कार ना हो। तो सर आपने अपने गांव की बेटियों को सेफ रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? मैं वैसे प्रबली, मेरी गांव की बेटियां, सौभाग्य है मेरा कि यहाँ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 36 बिरादरी की बाण बेटी हमारी बाण बेटी है। और बाकी मैं बीच बीच में चक्कर भी लगाता हूँ, बौन थाना पड़ता है मेरे नज़दीक, तो आज तक कोई साथिक्याव नहीं है, कोई हाथापाई की कोई दिक्कत नहीं है, प्यार प्रेम से रहते हैं 36 बिरादरी। तो हम अपनी बेटियों को शिक्षा भी अच्छी देते हैं और अपने बेटों को भी संस्कार देते हैं, जिससे वो ये समझे कि 36 बिरादरी की बाण बेटी उसकी अपनी बाण बेटी। तो सर आपके गांव का सहयोग कितना का आपको मिलता है सर? मैक्सिमम सहयोग है, बिल्कुल अथक। और सर आपके हाँ जी, और मेरे गांव की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ जो है गांव की तरह नहीं रहता, एक परिवार की तरह रहता है। और किसी तरह का कोई आपस में द्वेष नहीं है, कोई इस तरह की भावना नहीं है। जिस टाइम पर गांव वालों को ये होता है कि सरपंच को ज़रूरत है, तो वो अटूट अथक प्रयास के साथ मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करवाते हैं। और सर आपके जो विधायक हैं उनका नाम सर क्या है? हमारी टर्म में 2 सौभाग्य हमारा इस तरह का है। कुछ पहले जो हम बन के आए थे उस टाइम पर राजदीप फोगाट थे इनेलो से। अब सोमवीर सांगवान जी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़के बीजेपी को समर्थन दिया है। वो हमारे खाप के प्रधान भी हैं, सांगवान खाप के 40 के। तो विधायक भी मैक्सिमम अपने क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो राजदीप हो चाहे सोमवीर सांगवान हो, प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रुपए लाकर उनका क्षेत्र का विकास चौमुखी हो। तो सर आपके गांव को कितना सहयोग सर आपके जो एमएलए मंत्री हैं उनको मिलता सर, आपके गांव को मिलता सर? देखो राजदीप जी थे वो तो सरकार के साथ नहीं थे, विपक्ष में होने के कारण जो है उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन किसी कारणवश पैसा नहीं दिला सके। और सोमवीर जी हैं, ये अभी लेटेस्ट नए बने हैं, तो अब तक कोई लॉकडाउन, ये कोरोना के चक्कर में जो है इस तरह की कोई ग्रांट अब तक इशू नहीं हुई है। तो सर आपने अपने कार्यकाल के दौरान अपने गांव में कितनी नालियाँ, कितनी गलियाँ पक्की करा दी सर? मैंने मैक्सिमम 20 से 30 गलियाँ जो हैं वो पक्की करवाई हैं मेरे गांव की। मेरे गांव में कोई भी कच्ची गली नहीं है। और गांव के 3 साइड में मैंने नाले का निर्माण करवाया है, नए नाले का निर्माण, जिससे गंदे पानी की निकासी हो उसकी। और 6-7 पंचायतों के सहयोग से हमने नई नहर का भी निर्माण करवाया, तो सिंचाई के लिए संचित करती है, किसान को मजबूती दिलाती है। और मैंने कमौद से लेकर कासनी तक 18 फुट चौड़ा रोड, जो जर्जर हालत में पहले बहुत बेड़ा 12 फुट का रोड हुआ करता, उसको मैंने सरकार के सहयोग और साथ अधिकारियों के सहयोग से 18 फुट चौड़ा करवाया। और बहुत जल्द मार्केटिंग बोर्ड का रोड है हमारे मिर्स्टू की काड़ा, उसका कार्य भी, वो टेंडर उसका हो चुका है, बहुत जल्द वो कार्य भी शुरू होने वाला है। तो सर ऐसी कोई अपने गांव की एक मेन समस्या बताइए जिससे पूरा गांव प्रभावित हो। जल भराव की समस्या सन 1977 से लेकर आज तक मेरे गांव में वाटर लेवल ऊपर होने के कारण जो है जल भराव की अथक समस्या थी, जिससे स्टूडेंट वगैरह स्कूल में पानी भर जाता था और औरतों को पानी से होकर गुजर कर गोबर वगैरह कूड़ा वगैरह डालना पड़ता था। किसानों की जो खेती बर्बाद हो जाती थी, मकान किसानों के जर्जर हो जाते थे। तो ये अथक समस्या थी लंबे समय से। तो इसका समाधान जो है वो सरकार के प्रयास से, कुछ गाँव वासियों की, और हमने अथक प्रयास करके ये निजात दिलाई है गाँव को। जी। तो सर ऐसा कोई कार्य जो आप अपने गांव के प्रति करना चाहते थे और अब तक वो हो नहीं पाया सर? जी। एक काम है वो मेरे सदैव जीवन में मलमलाट रहेगा इस चीज़ का, जो हरियाणवी में अपने कहते हैं मलमलाट जो होता है कि मैं यहाँ आपके साथ लगती जो पंचायत की भूमि है, इसमें एक बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा कि इसमें मैं बहुत बढ़िया पार्क बनाऊँ, जिसमें एक हॉल हो और उसमें जो हमारे शहर की तर्ज पर जो भाण बेटियों की जो शादियां होती हैं, वाटिका वगैरह, उसका रूप देना चाहता था, ताकि गांव वालों को पैसा भी नहीं मिले और हर किसी 36 बिरादरी की भाण बेटी की शादी धूमधाम से इस पार्क के अंदर हो।
जिसमें वृद्ध इंसान घूम सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, नारियां जो है वो योगा वगैरह व्यायाम वगैरह कर सकती हैं। तो सर आपके गांव का जो इतिहास है सर, आपके गांव का नाम जो मिर्च है सर, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि इसके पीछे का क्या राज है सर, और इस गांव का नाम सर मिर्च ही क्यों पड़ा? ये बहुत पुराना हिस्ट्री है इसके पीछे की। कोई तो मुद्दा है सर। जब महाराज जींद की रियासत होया करती, संगरूर हमारी जो तहसील होया करती थी, तो महाराज के जिला संगरूर का, तो महाराज के जो है उन्होंने उस टाइम पर उनकी विरासत थी, तो मेरे आसपास के नियर अबाउट जितने भी गांव हैं उनके सभी गांवों का नामकरण जो है वो लगभग श्यामगिरी रसोई किचन वगैरह की श्यामगिरी के ऊपर घीकाड़ा हो गया, सौंप हो गया, कासनी होगी, मिश्री होगी, मिर्च हो गया। और मेरा सौभाग्य है, मिर्च गरीब से लेकर अंबानी तक काम आती है प्रतिदिन। क्या बात है ये। तो मैं गौरवमान हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरा जन्म जो है वो गाँव मिर्च में हुआ। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। रसोई में जो सामान बरतने वाला होता था ना, तो ये था गांव मिर्च का इतिहास जो आपके सामने बिल्कुल लाइव, बिल्कुल रूबरू सर हमारे साथ जो मंजू देवी जी के जो हस्बैंड है, जो फ़िलहाल प्रतिनिधि सरपंच रहे हैं, तो इनसे हमारी जो मुलाकात थी बहुत ही सर अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं यानी जोनी सिसवाल। जय हिंद, जय भारत।